हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी कर। मैं हूं आपका दोस्त प्रभाकर। डेली करंट अफेयर्स में आज हम 4 फरवरी 2023 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो आप इस लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा लें, जिससे आपको समय पर सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगा। लास्ट में आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाए उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। हमारे जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं उन पर भी आप हमसे जुड़ जाइएगा, सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। चलिए दोस्तों, सबसे पहले कल के करंट अफेयर्स को रिवाइज करते हैं, फिर आज के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। कल का पहला क्वेश्चन था, भारतीय तटरक्षक बल यानी इंडियन कोस्ट गार्ड ने अपना 47वां स्थापना दिवस कब मनाया है? तो ये 1 फरवरी को मनाया है। जो इंडियन कोस्ट गार्ड होता है उसका काम क्या होता है? तो दोस्तों उसका काम होता है भारत की समुद्री सीमा की रक्षा करना। किस देश ने 1960 की सिंधु जल संधि में संशोधन के लिए पाकिस्तान को नोटिस जारी किया है? तो जो सिंधु जल संधि है ये भारत और पाकिस्तान के बीच में है, जिसमें 6 नदियों का बंटवारा किया गया है और अभी हाल ही में भारत ने पाकिस्तान को नोटिस जारी किया है। बजट 2023 में पीएम प्रणाम योजना की घोषणा की गई है। इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है कृषि में रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग को कम करना। 1 फरवरी 2023 के बजट में घोषित मिष्टी योजना किससे संबंधित है? तो यह मैंग्रोव से संबंधित है। जो मैंग्रोव वन होते हैं उनके संरक्षण के लिए और उनके संवर्धन के लिए मिष्टी योजना लाई गई है। याद रखना है दोस्तों आपको एक और पॉइंट कि जो सुंदरबन डेल्टा है उसमें भारत में सबसे अधिक मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। यूके में लाइफ टाइम अचीवमेंट ऑनर से किसे सम्मानित किया गया है? तो यूनाइटेड किंगडम में अभी हाल ही में पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को लाइफ टाइम अचीवमेंट ऑनर से सम्मानित किया गया है। भारत की G20 अध्यक्षता के तहत सस्टेनेबल फाइनेंशियल वर्किंग ग्रुप की पहली बैठक कहां हुई है? तो ये गुवाहाटी में हुई है। उद्योगपति गौतम अदानी को पीछे छोड़कर कौन दुनिया का सबसे अमीर भारतीय बन गया है? तो सबसे अमीर भारतीय कौन बन गए हैं? मुकेश अंबानी। किस राज्य ने राष्ट्रीय कैडेट कोर यानी एनसीसी के दल ने प्रधानमंत्री का बैनर जीता है? तो दोस्तों महाराष्ट्र राज्य का जो एनसीसी का दल था उसने अभी हाल ही में प्रधानमंत्री का बैनर जीता है। इंटरनेशनल क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में शतक जड़ने वाले सबसे युवा क्रिकेटर कौन बने हैं? शुभमन गिल। किसे नामीबिया में भारत के अगले उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है? एम सुब्बा रायडू को। चलिए दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। हाल ही में आंध्र प्रदेश की नई राजधानी कौन बनी है? आंसर हो जाएगा इसका विशाखापत्तनम। तो दोस्तों हाल ही में आंध्र प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं YS जगन मोहन रेड्डी, उनके द्वारा ये घोषणा की गई है कि जो आंध्र प्रदेश की राजधानी होगी वो विशाखापत्तनम होगी। तो साल 2014 में आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग हुआ था और एक नया राज्य बना था और हैदराबाद को 10 साल के लिए तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की राजधानी संयुक्त राजधानी के रूप में बनाया था। दोस्तों आंध्र प्रदेश की नई राजधानी के लिए केंद्र सरकार ने एक कमेटी का गठन किया, जिसके बाद 2015 में अमरावती को आंध्र प्रदेश की राजधानी घोषित किया गया था। ठीक है दोस्तों, इस पॉइंट को आप समझिएगा। 2014 में आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग राज्य बना, दोनों की एक ही राजधानी थी। क्या थी? वो थी हैदराबाद। ठीक है, फिर 2015 में आंध्र प्रदेश की नई राजधानी बनी, वो क्या बनी? अमरावती। और अब जो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं YS जगन मोहन रेड्डी, उनके द्वारा ये घोषणा की गई है कि अब जो विशाखापत्तनम है वो आंध्र प्रदेश की राजधानी होगी। इसके बाद 2020 में जो आंध्र प्रदेश था उसकी 3 राजधानियां बनाने की घोषणा की गई थी। पहली थी अमरावती, जिसे विधायी कैपिटल बनाया गया, फिर विशाखापत्तनम को कार्यकारी कैपिटल बनाया गया और कुर्नूल को न्यायिक कैपिटल बनाया गया। ठीक है, तो इस प्रकार से 3 राजधानियां बनी और अब 31 जनवरी 2023 को राजधानी को विशाखापत्तनम स्थानांतरित करने की घोषणा की गई है वहां के मुख्यमंत्री के द्वारा। आंध्र प्रदेश की बात आई है तो मुख्यमंत्री कौन है? YS जगन मोहन रेड्डी। राज्यपाल कौन है? विश्वभूषण हरिचंदन। किस अरब देश ने अपने एक शहर का नाम बदलकर हिंद सिटी कर दिया है? तो दोस्तों उस देश का नाम है संयुक्त अरब अमीरात यानी UAE। तो UAE के द्वारा अपने एक शहर का नाम बदल करके हिंद सिटी कर दिया है। तो UAE के जो शासक हैं शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम, तो उन्होंने
मिनहाद जिले का नाम बदल करके हिंद सिटी कर दिया है। ठीक है, याद रखना है कौन सा जिला है, मिनहाद जिला, उसका नाम क्या किया गया है, हिंद सिटी किया गया है। बात कर लेते हैं शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम की, तो वो यूएई के उपराष्ट्रपति हैं, प्रधानमंत्री हैं, रक्षा मंत्री हैं और इसके अलावा वो दुबई के शासक भी हैं। हिंद का मतलब क्या होता है, तो दोस्तों अरबी भाषा में हिंद का मतलब होता है किसी को बहादुर या हिम्मती बताने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो हिंदी जो अरबी भाषा है उसमें हिंद का मतलब होता है बहादुर। ऊंटों के ग्रुप के लिए एक शब्द का यूज भी किया जाता है। बात कर लेते हैं यूएई की, तो ये आप मैप देखिएगा, ये है यूएई। ठीक है, और इसकी जो कैपिटल है वो क्या है, अबू धाबी है। और इसके पड़ोसी देश कौन कौन से हैं, तो इसके पड़ोसी देश हैं सऊदी अरेबिया, ओमान, और ये दोस्तों ये भी आपको ओमान का ही हिस्सा दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो ये इसके पड़ोसी देश हैं। आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन है कि अगर आप मध्य प्रदेश पटवारी परीक्षा या फिर मध्य प्रदेश के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए मॉक टेस्ट हमारे ऐप पर उपलब्ध हैं। ऐप को डाउनलोड करें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आपके लिए ऐप डाउनलोड करना इसलिए फायदेमंद हो सकता है कि ये जो आपको डेली करंट अफेयर्स है इसकी जो पीडीएफ है वो आपको ऐप पर ही मिलती है, तो आप ऐप जरूर डाउनलोड करें। अगर आप इसमें डिस्काउंट पाना चाहते हैं तो दोस्तों मेरा कूपन कोड यूज करिएगा PS100, आपको छूट मिल जाएगी। अगला क्वेश्चन है, एनसीसी के 75 साल होने पर कितने रुपए का स्मारक सिक्का जारी किया गया है, तो दोस्तों अभी हाल ही में 75 साल होने पर एनसीसी के 75 रुपए का एक स्मारक सिक्का जारी किया गया है और इसको जारी किया है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। तो दिल्ली में एक रैली आयोजित की गई थी और उस रैली को संबोधित करते हुए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने एनसीसी के 75 साल होने के उपलक्ष्य में 75 रुपए मूल वर्ग का एक स्मारक सिक्का जारी किया है। इसके अलावा एक विशेष डे कवर भी जारी किया है। इस दौरान पीएम मोदी ने युवाओं को अमृत पीढ़ी बताया है। बात कर लेते हैं एनसीसी की, तो दोस्तों इसकी स्थापना 16 अप्रैल 1948 को हुई थी और इसके वर्तमान महानिदेशक कौन है, लेफ्टिनेंट जनरल गुरवीर पाल सिंह। अगला क्वेश्चन है, यूपीएससी ने भारत के नए ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया यानी डीसीजीआई के रूप में किसके नाम की सिफारिश की है, तो दोस्तों डॉक्टर राजीव रघुवंशी के नाम की सिफारिश की है यूपीएससी ने। दोस्तों यूपीएससी ने जनवरी 2023 में डीजीसीआई के रूप में डॉक्टर राजीव रघुवंशी के नाम की सिफारिश की है। उनकी नियुक्ति फरवरी 2023 के मध्य में हो सकती है। अभी क्या है कि यूपीएससी के द्वारा इनका नाम केंद्र सरकार को दिया गया है। केंद्र सरकार के द्वारा मोहर लगते ही ये ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया बन जाएंगे। दोस्तों डॉक्टर राजीव रघुवंशी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें जान लेते हैं। तो वे फरवरी 2021 को इंडियन फार्माकोपिया कमीशन में सचिव सह वैज्ञानिक निदेशक के रूप में शामिल हुए थे। उन्होंने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी में 7 साल तक काम किया है। यहाँ पर बात आई है यूपीएससी की, तो इसके चेयरमैन भी आप पता कर लीजिएगा वो कौन है, डॉक्टर मनोज सोनी। कौन है दोस्तों, डॉक्टर मनोज सोनी। हाल ही में किस राज्य ने आरोहिणी पहल शुरू की है, तो अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट के द्वारा आरोहिणी पहल शुरू की गई है। तो उत्तर प्रदेश की सरकार ने वंचित वर्ग की लड़कियों को सशक्त बनाने के लिए समग्र शिक्षा अभियान के तहत आरोहिणी पहल प्रशिक्षण कार्यक्रम को शुरू किया है। इसका उद्देश्य क्या है, तो लड़कियों को आत्मविश्वासी बनाना, जिससे वह अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाने में सक्षम हो पाए। बालिकाएं बाल विवाह, घरेलू हिंसा, पढ़ाई पूरी न कर पाने जैसी और अन्य समस्याओं का सामना कर सकेंगी इस प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान। साथ ही अपने अधिकारों के लिए आवाज भी उठा सकेंगी। दोस्तों उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है, योगी आदित्यनाथ जी हैं। इसके अलावा यहाँ के गवर्नर कौन है, आनंदीबेन पटेल हैं। अगला क्वेश्चन है, द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स पुस्तक के लेखक कौन है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा ये। तो इसके लेखक हैं मेघनाद देसाई। कौन है दोस्तों, मेघनाद देसाई। यह एक ब्रिटिश अर्थशास्त्री हैं, लेकिन इनका जो जन्म है वो भारत में ही हुआ था। मेघनाद देसाई ने द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, हाउ इकोनॉमिक्स एवंडन द पुअर नामक पुस्तक को लिखा है और इस पुस्तक में 18वीं सेंचुरी के बाद किस प्रकार से इकोनॉमी में परिवर्तन हुए हैं इसके बारे में बताया गया है। ठीक है दोस्तों, तो याद रखिएगा द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी पुस्तक के लेखक कौन है,
मेघनाद देसाई और यह एक ब्रिटिश अर्थशास्त्री है। 46वें इंटरनेशनल कोलकाता पुस्तक मेले का आयोजन किस राज्य में किया जा रहा है? तो दोस्तों इसका आयोजन पश्चिम बंगाल में किया जा रहा है। कोलकाता से आप याद रखिएगा पश्चिम बंगाल, राजधानी ही है क्या पश्चिम बंगाल की? कोलकाता। तो दोस्तों इस मेले को हर साल लाखों दर्शकों के लिए लगाया जाता है। साल 2022 में 45वें अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेले में 18 लाख लोगों का आगमन हुआ था, यानी 18 लाख लोग वहां पर पहुंचे थे। इसमें लगभग 20 करोड़ रुपए की किताबें बिकी थी। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये जो बुक फेयर है ये कितना बड़ा बुक फेयर है। साल 2023 में मेले में करीब 700 स्टॉल और 200 लिटिल मैगजीन स्टॉल लगे हैं। साल 2023 का जो थीम देश है वो है स्पेन। अगला क्वेश्चन है, विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया जाता है? यानी कि वर्ल्ड वेटलैंड्स डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो दोस्तों यह हर साल 2 फरवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। 2 फरवरी 1971 को क्या हुआ था इसको आप समझिएगा। तो 2 फरवरी 1971 को ईरान का जो एक शहर है जिसका नाम है रामसर, तो वहां पर आर्द्र भूमियों को बचाने के लिए एक कन्वेंशन हुआ था, ठीक है, जिसे रामसर कन्वेंशन बोलते हैं, उसको अपनाया गया था। तो इसी को याद करने के लिए हर साल 2 फरवरी को वर्ल्ड वेटलैंड्स डे मनाया जाता है, यानी विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है। यहां पर बात आ रही है आर्द्र भूमि की। तो आर्द्र भूमि होता क्या है दोस्तों? तो याद रखिएगा, ऐसा क्षेत्र जो पूरे साल भर नमी युक्त रहता है, यानी गीला रहता है, ठीक है, तो ऐसे क्षेत्र को हम आर्द्र भूमि बोलते हैं। तो इन आर्द्र भूमियों को बचाने के लिए 1971 में जो कन्वेंशन हुआ था उसको अपनाया गया था 2 फरवरी को। तो इसी को याद करने के लिए यह दिवस सेलिब्रेट किया जाता है। दोस्तों इसकी शुरुआत 1997 में हुई थी। वर्तमान में कितने रामसर स्थल हैं? तो भारत में दोस्तों अभी कुल 75 रामसर स्थल हैं। रामसर स्थल मतलब आर्द्र भूमि क्षेत्र। 2023 की थीम जरूर याद रखिएगा, इट्स टाइम फॉर वेट्सलैंड रिस्टोरेशन। दोस्तों जो वेट्सलैंड होते हैं या आर्द्र भूमि होती हैं उन्हें पृथ्वी की किडनी भी कहा जाता है, क्योंकि ये बहुत अधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है, इसलिए इन्हें पृथ्वी की किडनी भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, मैनुएला रोका बेटे किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है? तो वो गिनी देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है। उनकी जो नियुक्ति है वहां के राष्ट्रपति थियोडोरो ओबियांग के द्वारा की गई है। दोस्तों वहां की राष्ट्रपति के बारे में आप जानिएगा कि वो 1979 से देश पर शासन कर रहे हैं, तब से राष्ट्रपति बने हुए हैं और अभी भी राष्ट्रपति हैं। तो उनके द्वारा मैनुएला रोका बोटे को प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है, ये आप देख सकते हैं। गिनी की बात आई है तो यह अफ्रीका महाद्वीप में स्थित एक कंट्री है। मालाबो यहाँ की कैपिटल है और यहाँ की जो करेंसी है वो है फ्रैंक। अगला क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, किस राज्य में इस्लाम नगर का नाम जगदीशपुर किया गया है? तो दोस्तों अभी हाल ही में जो इस्लाम नगर है उसका नाम जगदीशपुर किया गया है और ये मध्य प्रदेश में स्थित है। कहां पर दोस्तों? मध्य प्रदेश में। तो मध्य प्रदेश की सरकार के द्वारा घोषणा की गई है कि जो भोपाल डिस्ट्रिक्ट है उसमें इस्लाम नगर गांव है उसका नाम बदल करके जगदीशपुर कर दिया गया है, ठीक है। और एक और पॉइंट है कि दोस्तों इसका जो नाम है, यानी कि जो इस्लाम नगर था उसका नाम 300 साल पहले जगदीशपुर ही हुआ करता था, लेकिन बाद में इसका नाम बदला गया, इस्लाम नगर किया गया और अब फिर से इसका नाम जगदीशपुर कर दिया गया है। दोस्तों इस्लाम नगर गांव भोपाल से लगभग 12 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और यह अपने किलों के लिए प्रसिद्ध है। दोस्तों अभी हाल ही में कुछ और नाम बदले गए हैं। जो राष्ट्रपति भवन में मुगल गार्डन था उसका नाम अमृत उद्यान किया गया है। इसके अलावा दोस्तों मध्य प्रदेश में कुछ समय पहले होशंगाबाद का नाम भी नर्मदापुरम किया गया था। तो ये इंपॉर्टेंट जानकारी इस नोट कर लें। अब आपके लिए क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। हाल ही में आंध्र प्रदेश की नई राजधानी कौन बनी है? विजयवाड़ा, विशाखापत्तनम, तिरुपति या अनंतपुर? तो जो भी इसका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। पीडीएफ डाउनलोड कर ले हमारे ऐप से, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो सबसे पहले आप जो पीडीएफ है वो डाउनलोड कर लें। मॉक टेस्ट भी ज्वाइन कर सकते हैं। लेक्चर पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें सभी दोस्तों को, सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। जय हिंद, वंदे मातरम।